मेरे आदर्श है राहुल गांधी जी, मेरे नेता हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी उनको टारगेट करती है, उस पर खर्च करती है। और उन्होंने कहा मैं ये मानता हूँ कि पूरी की पूरी भाजपा जो उन्हें टारगेट करने का काम कर रही है, वो उस पे बड़े उस चीज़ के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक ये कहा कि मैं इसका मतलब सही दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैं उनसे ही सीख लेती हूँ कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं और पिन पॉइंट कैरेक्टर असैसिनेशन की टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं जमीन पर किसान की आवाज उठा रही हूँ और सही काम कर रही हूँ। और मेरे लिए एक बड़े आदर्श और नेता हैं, एक संबल हैं और एक अभिभावक के रूप में है। मैंने मेरे पिता को पिछली साल खोया और एक उस शक्ति को वो प्रदान करते हैं और वो महिलाओं को, युवाओं को राजनीति की बागडोर देना चाहते हैं। और ये आप हमेशा देखेंगे उनकी हमारे जी साथ जो है दिव्या मिदेरना जी है, जो राजस्थान के जोधपुर से कोसियाम विधानसभा से विधायक है और पिताजी जो है कैबिनेट मंत्री भी है राजस्थान सरकार में। तो दिव्या जी, सबसे पहले ये कि आपकी एक तस्वीर बहुत जोर राहुल जी के साथ वायरल हुई और उस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक भाई बहन वाला एक प्रेम नजर आया, मगर उस तस्वीर को किस तरह से भाजपा ने गलत तरीके से उसको प्रचार किया। तो जब आपने वो तस्वीर देखी तो किस तरह के मन में ख्याल आया और किस तरह जिन लोगों ने उस तस्वीर को गलत दिशा में यूज किया, तो उस पर क्या आपके रिएक्शन आए सामने? मेरे आदर्श है राहुल गांधी जी, मेरे नेता हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी उनको टारगेट करती है, उस पर खर्च करती है। और उन्होंने कहा मैं ये मानता हूँ कि पूरी की पूरी भाजपा जो उन्हें टारगेट करने का काम कर रही है, वो उस पे बड़े उस चीज़ के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक ये कहा कि मैं इसका मतलब सही दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैं उनसे ही सीख लेती हूँ कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं और पिन पॉइंट कैरेक्टर असैसिनेशन की टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं जमीन पर किसान की आवाज उठा रही हूँ और सही काम कर रही हूँ। तो राहुल जी से जब उस दिन मुलाकात हुई, चूंकि आप हैं तो बार बार आपकी मुलाकात होती होगी, तो राहुल जी पहली दफा में आपको पहचान लेते हैं या आपको अपना इंट्रो देना पड़ता है? नहीं, वो मुझे जानते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना, उन्होंने 1952 का पहला चुनाव लड़ा 25-26 साल की उम्र में। उन्होंने आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया। और मैं 10वीं की छात्रा थी जब सोनिया जी पहली बार प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और मैं 10वीं की छात्रा थी, तब से उनसे मिलने जाया करती थी। मैं 10 साल विधायक बनने से पहले पंचायती राज में रही हूँ, जिला परिषद की सदस्य। और मैं जब जिला परिषद की सदस्य थी 2010 के अंदर, तब से राहुल गांधी जी से मिलती रहती हूँ। तो पहली मर्तबा में उनको ख्याल आ जाता है कि दिव्या आपका? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से दूर से बोल लेते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उस दिन जब आप चल रहे थे तो क्या वार्तालाप हो रही थी राहुल जी के साथ? नहीं, वो अब जो भी एक नेता के बीच में होनी चाहिए, जिस जगह से निकल रहे होते हैं उसकी कल्चर की बात होती है, उसके राजनीतिक परिदृश्य की बात होती है, वहाँ पे किस तरीके की और संस्कृति है उसकी बात होती है। और मेरे लिए एक बड़े आदर्श और नेता हैं, एक संबल हैं और एक अभिभावक के रूप में है। मैंने मेरे पिता को पिछली साल खोया और एक उस शक्ति को वो प्रदान करते हैं और वो महिलाओं को, युवाओं को राजनीति की बागडोर देना चाहते हैं। और ये आप हमेशा देखेंगे उनके हर कार्यक्रम में, उनके भाषण से, उनकी कार्यशैली से आप देखेंगे कि जो जुझारू युवा है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है, जो किसी गरीब की आवाज़ बनना चाहता है, उसके लिए वो राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, उसके प्लेटफॉर्म खोलने का वो काम करते हैं। तो जब राहुल जी से साथ चलते हैं तो अपने आप को कितना पॉलिटिकली सिक्योर आप फील करते हैं? चूँकि मतलब कि वुमेन सिक्योरिटी बड़ा इशू है देश का, लगातार बात ज़रूर होती है, मगर हम देखते आते हैं कि किस तरह से रेपिस्ट को छोड़ा जाता है। तो उनके साथ चलते तो किस तरह का मतलब के फीलिंग में आता है और किस तरह से अपने आप को सिक्योर फील? गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। जिस मुहिम के साथ वो निकले हैं, सिर्फ उनके साथ चलने से नहीं, कांग्रेस का वो नेतृत्व कर रहे हैं, इस एहसास से ही इस बात की सुरक्षा कांग्रेस के अंदर आती है कि महिलाओं को और युवाओं को वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ट्विटर पर आप भी बहुत सक्रिय होकर भाजपा के लोगों को जबरदस्त जवाब देती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोग सड़क पर मिल गए और आपसे बातचीत हुई तो आपके मुतालिक जो उनके विचार है वो बदल जाते हैं?
ये तो मैं अपने बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, वो तो आप उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन जो राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत, और जो जिससे डर निकल गया वो निर्भीक होकर चलेगा, तो मैं मानती हूँ कि मैं किसान राजनीति धरातल से आई हूँ, उनकी बात रखना चाहती हूँ, गरीब की, गांव की, आम की, मजदूर की बात रखना चाहती हूँ और निर्भीक रूप से उस बात को रखती हूँ। फिर कौन टारगेट करता है नहीं करता है, राहुल जी जो नेता हैं, जब उन्हें पूरी बीजेपी टारगेट कर रही है तो हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, भाजपा के कुछ लोग कार्यकर्ता हैं। जब मंजिल साफ हो, अर्जुन की तरह निशाना हो, तो फिर परवाह क्या करनी रास्ते पे। जी हाँ, तो एक चीज है कि पूरे देश भर में अभी राहुल जी एक अलग रूप से दिख रहा है, हालांकि पहले भी वैसे थे, मगर अब जो है ज्यादा दिख रहा है। सोशल मीडिया कांग्रेस का बहुत सक्रिय होकर काम कर रहा है। तो ये है कि जय श्री राम का नारा कल तक और अब जय सिया राम का नारा, तो इन दोनों नारों के बीच में हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को किस तरह से आप देखते हैं? मैं एक सकारात्मक पॉलिटिक्स को भरते हुए देख रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि राहुल गांधी जी की छवि को जिस तरीके से धूमिल करने की कोशिश करी, उसको आज आप देख रहे हैं। रियल राहुल गांधी जी सड़क के ऊपर कितने हजार किलोमीटर चल चुके हैं, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएंगे। जो बार बार टारगेट करते थे कि हॉलिडे ले लेते हैं, जुड़ाव नहीं है ज़मीन से, आप अब देख सकते हैं कि आम व्यक्ति पे सड़क पर उनका जुड़ाव है, एक कमिटमेंट है। और जो ही राहुल गांधी जी हैं, अनस्टॉपेबल हैं, अनबीटेबल हैं। उनका जो कमिटमेंट है उसे रोका नहीं जा सकता, और वो कांग्रेस के माध्यम से हिंदुस्तान के गरीब और आम की आवाज़ बन रहे हैं, और यही आवाज़ का जन सहयोग उन्हें एक जन आंदोलन के रूप में भारत जोड़ो से मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, आप जैसे आपने बताया कि पिताजी को आपने खो दिया, संवेदनाएं हैं, हम चाहते हैं कि आप मजबूत रहे। दूसरी तरफ राहुल जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, दादी जी को उन्होंने खो दिया, पिताजी को खो दिया उन्होंने। तो जब दोनों लोग आप साथ में चलते हैं तो किस तरह से मजबूती आती है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर लोग मजबूत जरूर होते हैं। निश्चित रूप से मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्वरूप है कि विपरीत परिस्थितियों से उठकर एक नौजवान जो पूरे हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु पे है, जिसे पूरी की पूरी विपक्ष बीजेपी और उनके जो उनके साथ गठबंधन में जो है, वो एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं। कहीं से कितनी त्रासदियों से गुजरकर और निखर कर निकल रहे हैं राहुल गांधी जी, और वो एक संबल प्रदान करता है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, और उसी रूप में मुझे भी करता है। प्रधानमंत्री बन रहे हैं हिंदुस्तान का अगर कोई कायापलट करेगा, आम और गरीब की कोई आवाज़ बनेगा, महंगाई को तोड़कर, डिवीजन की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर, अमन और चैन की पॉलिटिक्स अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी करेंगे। तो दिव्या मिदेरना जी से बात हो रही थी और लगातार इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और लगातार भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट राजस्थान से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।